जय हिंद। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हमारे जो भी विद्यार्थीगण हैं जो आप कक्षा 10th में पढ़ते हैं, उस सब के लिए प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन है, आप लोगों को बीटीसी गणित जो भी बच्चा बनाता होगा, बीटीसी गणित का सॉल्यूशन है कक्षा 10 का यानी 10th का। तो उसमें प्रश्नावली 3.2 में आपको हम 5वां सवाल बताएंगे और आपको हम ग्राफ की विधि से हल बता दिए हैं। यदि उसमें किसी को कोई डाउट है तो फिर अपना कमेंट करेंगे। और अभी हम आपको विलोपन विधि से वही प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कहता है, पहले हम पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ना है, आप लोग को भी। कहता है एक आयताकार बाग, बाग कैसा है? एक आयताकार बाग। तो आयत जानते हैं ना आप लोग, तो एक आयत बना लेंगे, ठीक है? क्या करना है? एक आयत बना लेंगे। चलिए हम यहाँ एक आयत बना लेते हैं। ये रहा एक आयत, है ना? इसको लंबाई बोला जाता है, इसको चौड़ाई। आयत में लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। तो एक आयत बना लेंगे। तो बोला एक आयताकार बाग, ये बाग है यानी बगीचा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई जो है, लंबाई ये इससे 4 मीटर अधिक है, माने चौड़ाई से लंबाई अधिक है। हम पहले बता दिए लंबाई बड़ा होता है। तो ये मान लिए यहाँ पर इसको लंबाई इसको चौड़ाई। अब यहाँ पर हम लोग जो बनाते हैं तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या करो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिखना पड़ेगा माना आयताकार बाग की लंबाई L बराबर x, लंबाई L बराबर x मीटर मान लो, x मीटर, ठीक है? तथा आयताकार बाग की चौड़ाई b बराबर, b माने ब्रेथ माने चौड़ाई होता है, b y मान लो, y मीटर। तो ऐसे मान लेना है, समझिए। तो अपना मन से माने है, आपको मीटर मन होता है हटा दो, मन पे लगा दो, तो टाइम दे देना है ना? तो ऐसे लिख देना है। तब तो मीटर रहने दो, तो x मीटर और y मीटर। कोई भी चीज को आप मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में मापते हैं, किताब के अकॉर्डिंग चलना होगा। तब प्रश्न से दे दो, प्रश्न से। अब ये क्या बोला कि इसकी जो चौड़ाई है ना, इसकी लंबाई है ना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो एक साइड में लिख दो लंबाई, एक साइड में लिख दो चौड़ाई। अब ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना? तो अधिक है, इसमें कर दो तुम अधिक, है ना? इसको इसमें जोड़ोगे तो मिलेगा इसको, ठीक है? तो लंबाई क्या है? 4 मीटर अधिक है, अधिक कर दो इसमें, तो क्या मिलेगा? इसी को मिलेगा। अब इसको समीकरण सेट कर दो, x प्लस में है तो आ गया माइनस में, अब बराबर 4 हो गया। ये हो गया समीकरण 1 हो गया। अब पुनः तब कहता है वही आयताकार बाग का जो है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब इस आयताकार बाग है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए आयत के परिमाप। तो आयत के परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और 2 इंटू एल प्लस बी का है होता है, तो क्योंकि दुगो लंबाई है, क्या गो लंबाई है? दुगो, तो 2 कॉमन ले लिया, दुगो चौड़ाई है, द्वारा 2 एल और 2 बी। तो ये इसका कॉमन लेके हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयत का पूरा माप होता है, लेकिन अर्ध परिमाप का मतलब आधे। कोई भी चीज को आधा करने के लिए 2 से कर दो भाग, तो ई से ई कट गया, तो कितना बचा? एल प्लस बी बचा, है ना? तो पुनः एल प्लस बी अर्ध परिमाप का योग कितना है? 36 मीटर है, हो गया। पुनः अर्ध परिमाप कितना दिया है बउआ? 36 मीटर दिया है। हम एल को क्या माने हैं? तो एल को हम x माने हैं, याद देखो। और y बी को क्या माने हैं? यहाँ पर भी क्या होता है, बी को क्या माने हैं? y माने हैं, तो प्लस y दे दो, हो गया। अब बराबर में 36 दे दो, ये हो गया समीकरण 2। तो दोनों बन गया। अब इसको हम लुप्तीकरण विधि से हल करके आपको बताएंगे।
लिख देंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, समझिए। चलिए यहाँ जोड़ते हैं, इसको अब हटा लेते हैं, यहाँ जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 कौन है, x माइनस वाई, तो लिख दो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर में 4 हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 लिखो, x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36 हो गया। अब यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा, ऑलरेडी पहले से यहाँ डिफरेंट चिन्ह रहेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा, ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। तो ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो x है, x तो क्या x हो गया, 2 x हो गया, बराबर का बराबर 36 और 4 40, इसीलिए x बराबर 40 और गुना में था तो बटा में, 2 का 2 और 2 40, तो x का मान आ गया तुमको 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करो, x के मान को अब x के इस मान को, मन होता है तो समीकरण 1 में रखो, मन होता है तो 2 में रखो, हम 1 में रख देंगे। मान को समीकरण 1 में रखने पर, है ना, माने x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर। अब कोई बोलेगा सर समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं, तो इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी x का मान आया, माने लंबाई ये निकला है, चौड़ाई नहीं ना निकला, तो चौड़ाई निकालने के लिए इसको रखना पड़ेगा, b का मान निकालने, y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4, तो दे दो x माइनस वाई बराबर 4, लेकिन x का मान तुम समीकरण 1 में रख देगा, तो x का मान कितना था, 20 था, तो यहाँ कर दो x की जगह पर 20 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4, प्लस में है तो माइनस में 20 हो जाएगा तुमको, माइनस वाई बराबर माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया 16। तो इस प्रकार आंसर निकल जाता है। अब लिखना होगा तो लिख देना, अतः L बराबर x बराबर कहते आया था, x का मान 20 मीटर, लंबाई 20 हो गया, और तथा b बराबर y बराबर 16 आया, 16 मीटर, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से जो है बना लेना है, ठीक है।